छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट क्रिएटर में खराबी के चलते धमन भट्टी में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकी। हादसे में प्लांट का स्टोर और आसपास के इलाके भी आग की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर बने सिकासार जलाशय में बारिश की वजह से पानी तेजी से बढ़ गया। जलाशय अब 97% भर चुका है। सुरक्षा के लिए आज 25 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जिससे जलाशय के आसपास के तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और अलर्ट रहने की सलाह भी दी गई है ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मोतिनपुर के जंगल में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर 8 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से 50,000 से ज्यादा की नकदी, 8 मोबाइल और ताश की गड्डी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में जन्माष्टमी के मौके पर धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहां बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है। बच्चे रील्स बनाने की होड़ में नदी नालों के तेज बहाव और पुल के नीचे सैकड़ों फीट ऊंचाई से कूद रहे हैं और इससे किसी बड़ी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। लखन घाट जैसे पर्यटन स्थल पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है और स्थानीय पुलिस भी इस खतरे से बेखबर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला में 15 और 16 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। गुरुकुल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि धर्मलाल कौशिक ने मंच से ये कहा कि नशा युवाओं और समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए। इस अभियान में विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, स्कूल कॉलेज के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। थाना गौरेला की टीम ने कई जगहों पर रैली, शपथ और जागरूकता कार्यक्रम चलाए। सभी ने मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प भी लिया। इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के रामपुर स्थित एक शराब की दुकान में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है और अज्ञात चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसकर सेंधमारी की और देशी शराब की 2 पेटियां लेकर फरार हो गए और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। कोरबा छत्तीसगढ़ शराब की दुकान में ये चोरी हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो और बस्तर का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, चित्रधारा और तामे घूमर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सूची में अब एक और नया और अपनी पहचान बनाने को आतुर है। कांकेर जिले का मलांज कुडुम, जहां से दूध नदी का उद्गम होता है। यह स्थान न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कुदरत ने अपने हाथों से इसे पर्यटन प्रेमियों के लिए सजाया हो।
मलानपुर कांकेर दूध नदी का उत्तम स्तर प्राकृतिक सौंदर्य कुदरत द्वारा अपने हाथों से पर्यटन प्रेमियों के लिए बनाया गया और द्वितीय सौंदर्य के लिए बस्तर समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अपनी पहचान बना रहा है। मगर अफसोस की बात है कि बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, चित्रधारा धाम दूर के पश्चात अपने अद्वितीय सौंदर्य के पश्चात भी छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग को अपनी पहचान मान्यता के लिए अपनी बात जो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग जब ब्रिजमोहन अग्रवाल थे तब उन्होंने यहाँ के उद्धार के लिए एक पुल बनवाया था, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ये पुल आधे में ही रुक गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्यटकों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। न यहाँ होटलों की व्यवस्था है, न यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह इतना मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं कि ये जलप्रपात है। यहाँ पर्यटनों के लिए कितने स्कोप हैं। यहाँ पे गांव वालों का उद्धार हो सकता है कि यहाँ उनके रोजी रोजगार के लिए होटल, किराना दुकान और अन्य जैसे यहाँ बन सकते हैं, जिससे उनको रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु पर्यटन विभाग का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। प्रशांत जोशी, कांकेर। इधर छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नागदा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान भारी लापरवाही और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। ध्वजारोहण के समय झंडे की गांठ न खुलने पर सरपंच रमेश यादव को 5वीं बार में झंडा फहराना पड़ा। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर तिरंगा उल्टा लगा रहा, जिसे सुधारने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। आरोप है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में उदासीनता दिखाई। इसी बीच युवक द्वारा वीडियो बनाए जाने पर सचिव ने धमकी दी और सरपंच पति ने भी विवाद किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है।